नमस्ते गुरुदेव। मेरा मेरा प्रश्न ये है कि कोई एक इंसान दिन भर मंदिर में रहता है, पूजा करता है, पाठ करता है, कलश करता है, सब करता है, लेकिन उसको कोई सुख घर में सुख नहीं होता है। पूरे घर में, पूरे परिवार में किसी की शादी भी नहीं होती है। ऐसे लोग हैं। एक दूसरे की तरफ कोई कुछ नहीं करता है, उसको सातों सुख मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो भैया जो धर्म करता है उसकी शादी हो जाती है। अगर ऐसा करो तो फिर हम लोगों को तो धर्म नहीं करते, इसका मतलब। एक बात बताता हूँ, हमें धर्म के संदर्भ में और धार्मिक कार्यों के संदर्भ में अपनी अवधारणा को बदलना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमने गलत धारणा बना रखी है। हम लोग सोचते हैं जितना धर्म ध्यान करेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे, उतनी सुख शांति और समृद्धि होगी। ये बात ठीक नहीं है। अगर आप इतिहास पलट करके देखोगे तो धर्मियों के जीवन में जितना कष्ट आए, पापियों के जीवन में नहीं आता। मैं बात को दोहरा रहा हूँ। पुराणों को पढ़ो, धर्मियों की गाथाओं से पुराण भरे पड़े और उनके जीवन में कष्टों का अंबार लगा है। आज तो कुछ नहीं है। महापुरुषों के जीवन को देख लो, पारसनाथ भगवान को देख लो, 10 भाव से कोई पाप का रिकॉर्ड नहीं था उनका, लेकिन इसके बाद भी उनको कष्ट। सभी महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, पर वो विचलित नहीं हुए। तो आप कहोगे महाराज फिर धर्म करने से क्या फ़ायदा? मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप ये सोच करके धर्म करते हो कि धर्म करने से कष्ट नहीं आएगा और धर्म करने से मेरे जीवन की अनुकूलताएं बनी रहेगी, तो धर्म करना बंद कर दो। यदि इस विश्वास के साथ धर्म करते हो कि धर्म करने से कष्ट नहीं आएगा, धर्म करने से मेरी अनुकूलताएं बनी रहेगी, तो धर्म करना बंद कर दो। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर में यदि ऐसा विश्वास है कि चाहे कैसे कष्ट और संकट क्यों ना आए, मैं हर हाल में मस्त बना रहूंगा, तो धर्म करने के लिए कोई देर नहीं है। धर्म का सच्चा फल यही है। आप ये मत देखिए, सब ये तो कर्म के संयोग है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो संयोग के अधीन होती है। एक धर्मी और एक अधर्मी में अंतर यही है कि अधर्मी अपने कष्टों में विचलित हो जाता है, अधर्मी बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेता है, झेल लेता है। ठीक है, शादी नहीं हुई तो शादी जिनकी हो गई वो क्या सुखी है? जाके देखो, इतिहास पूछोगे तो सब यही बोलेंगे, है ना। हाँ, एक बार मैं जब जयपुर में था तो वहाँ एक वर्कशॉप था। वहाँ कपलों का सारे नए नव दंपतियों के लिए एक वर्कशॉप था। उसमें एक वृद्ध दंपति भी आ गए, वो सबसे आगे बैठे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा बातचीत के दौर में कि ये बताओ, आप लोगों के विवाह के इतने इतने वर्ष हो गए, आपकी अनुभूति क्या रही? आपकी आपस में पट्टी की नहीं पट्टी? तो जो दादाजी थे ना आगे, वो सबसे आगे बढ़े, हाथ उठाया। हमने पूछा क्या कह रहे हो? बोले महाराज कभी नहीं पटी, कभी नहीं पटी। मैंने पूछा कितने बरस हो गए विवाह के? बोला महाराज 55 बरस। हमने कहा विवाह की उपलब्धि क्या? बोले कभी ना पटने के बाद भी बने रहे, यही उपलब्धि। 55 बरस तक बने रहे, कभी न पटने के बाद भी, तो ये उपलब्धि है। कहने का तात्पर्य केवल ये है कि जीवन में ये सब चीजें चलती है, ये संयोगों के अधीन होती है। हमें इन्हें सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। आपको बताऊं, अनंगसरा एक चक्रवर्ती की पुत्री थी। नव यौवन अवस्था में उसका अपहरण हो गया और चक्रवर्ती 3000 वर्ष तक उसका पता नहीं लगा सका। आप बोलो क्या करोगे? चक्रवर्ती इतनी पुण्याई से संपन्न जीव, उसकी पुत्री का अपहरण होता और 3000 साल तक उसका कोई पता नहीं लगे, जिसका 6 खंड में एक क्षत्राधिपत्य साम्राज्य। हम तुम किस खेत के मूली? श्री कृष्ण नारायण, उनके सुपुत्र प्रद्युम्न का जन्म के 6वें दिन अपहरण होता है और 16 वर्ष तक उसका कोई अता पता नहीं लगता। कहाँ लगेंगे हम? बोलो। तो हम धर्म कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दिमाग से हटाओ। धर्म करने का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ मिला या नहीं मिला। धर्म करने का मतलब ये है कि कुछ मिले या ना मिले, खुशी मिलनी चाहिए, वो अंदर की है।